मीरान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने की है। मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त आ गया है। सुबह जाकर सबसे पहले एलिफ को वहां से लेना है। ये आखिरी रात है। कल तुम मुझे भी मेरी एलिफ के पास दफनाओगे। मीरान को लगता है कि मैं अपना इंतकाम उसके बगैर ले ही नहीं सकती। सही समझता है, क्योंकि वो तो खिजर को नहीं मारेगा, मगर आजाद को मार सकता है। कल जब आजाद आए तो तुम अपना निशाना उस पर बनाए रखना। अगर मीरान ने आजाद को ना मारा तो तुम आजाद को सर में गोली मार देना। अगर मीरान साहब ने आजाद पर गोली नहीं चलाई तो आजाद को मैं मार दूंगा। वादा करता हूँ, शादोलो खानदान के एक एक फर्द को जान से मार दूंगा। मीरान आजाद को मारेगा, लेकिन जहां तक मीरान को मैं जानती हूं, वो आजाद को सिर्फ इसलिए मारेगा कि कहीं वो मर ही ना जाए। दरवाजा खोलो। अब चलो यहां से। तुम्हें कुछ नहीं होगा आजाद। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोचो मीरान, सोचो। मीरान, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। फैक्ट्री में थोड़ा सा काम बढ़ गया था, इसलिए देर हो गई थी, मगर अब पहुंचने वाला हूं। हेलो मीरान। मुझे तुमने पहले ब्यासू बुलाया, मैं आ गया। तुमने आजाद को गोली मारने का कहा, मैंने मार दी। और अब कुछ ही देर में यहां मर जाएगा आजाद। शादुलो खानदान के साथ अब हमारी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। सब कुछ प्लान किया हुआ था ना पहले से। अब क्या होगा कुछ जानती हो आप? होना क्या है तुम नहीं जानते क्या? मैं जानता हूं, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर तुम इस इंतकाम को लेने में इतनी देर न करते तो। मैं अपना इंतकाम ले रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया है तुमने? मैं खिजर के बहुत करीब हो गया था, उसके साथ काम करने लग गया था। तुम 27 साल से इंतकाम की बात कर रही थी ना। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो मैं इंतकाम ले लेता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में था। और क्या आप जानती हैं उस रात असल में वहां क्या हुआ था? जैसे ही पता लग जाता था, मैंने शादुलो खानदान को उसी तरह मिट्टी में दफन कर देना था। मैंने तो उस घर के एक एक इंसान का यकीन हासिल कर लिया था, यहां तक कि उसके घर में दाखिल हो गया था, उन लोगों की खाने की टेबल पर भी बैठ चुका था। अगर तुम थोड़ा सा और सब्र कर लेती तो उनके हर राज का पता चल जाता मुझे। अम्मी की मौत का पता लगाकर एक एक इंसान को मार देना था मैंने उस घर के, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हुआ। क्या कर दिया तुमने मीरान, क्या कर दिया? तो तुम हर किसी को जानने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा खेल था, उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं इंतकाम को भूल चुका हूं। सिर्फ खेल था ये, समझी? उसके बाद कोई भी बहाना बनाकर खुद को यहां रहने पर मजबूर कर देना था। मैं आपको याद करवा दूं कि मैं अजीजा असलान बे का पोता हूं,
अपने हर प्लान में एक कदम आगे चलता हूं, लेकिन तुमने भी उन लोगों की तरह यकीन कर लिया कि मैं अपने इंतकाम को भूल चुका हूं और इंतकाम लिए बगैर उन सब लोगों को माफ कर चुका हूं। गलती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है हमने। अगर तुम सच कह रहे हो तो आजाद की तरह खिजर को भी गोली मार दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत फर्क है दोनों बातों में, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं और हर किसी को सच का पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कातिल मरता है तो उसके पीछे वाले रोते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है, हो सकता है मैंने जल्दी कर दी, गलती हो गई मुझसे। अगर तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था तो आजाद को क्यों मारा तुमने, बताओ? क्योंकि आपको यकीन दिलाने के लिए मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए आज भी तैयार हूं, समझिए आप। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और आजाद की मेरे आगे कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसने एलिफ को मारा है। चलो, और तुम भी साथ ही चलो हमारे। मीरान मत जाओ, दरवाजा खोलो प्लीज। आजाद भाई, आजाद भाई, आजाद भाई मर जाएंगे, ऐसे नहीं जाओ। दरवाजा खोलो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। बड़ी अम्मी तुम्हारे साथ है, समझ गया हूं मैं, सब कुछ समझ गया हूं। जल्दी करो, फोन उठाओ। हेलो बाकिर, जल्दी से अपने साथ कोई भी 2 लोग लो और बयाजू जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई वहां पे है या नहीं, ठीक है? बल्कि तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। आजाद को गोली लगी होगी, तुम अपने आसपास देखो कि कुछ हुआ तो नहीं है। जल्दी करो।